रोपवे हादसा जिम्मेदार कौन? नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। देवघर रोपवे हादसे पर हेमंत सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। रोपवे की घटना पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस ने इसे गंभीर मामला बताया है और सरकार को 25 अप्रैल तक जवाब देने के लिए भी कहा गया है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि रोपवे हादसे का जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, इसके बाद करेंगे इसी पर बड़ी बहस। देवघर में बड़ा रोपवे हादसा। 45 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। 45 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। देवदूत बने सेना के जवान। झारखंड के देवघर रोपवे हादसे के करीब 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। देवघर के त्रिकुट पहाड़ी पर रोपवे सिस्टम के फेल होने से कई पर्यटकों की सांसें अटक गई थी। हादसे में 4 लोगों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद राज्य सरकार भी घिरती नजर आ रही है। हालांकि इस घटना में 46 पर्यटकों को सेना के जवानों ने रेस्क्यू कर बचा लिया, लेकिन 4 लोगों को बचाया नहीं जा सका। हादसे के बाद विपक्ष जहां सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं हाईकोर्ट ने भी सरकार से इस घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है। वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी इस घटना के बाद हेमंत सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। देवघर जो बाबा की नगरी है और उसी देवघर में त्रिकुट पहाड़, उस पहाड़ पर रोपवे लगा हुआ था और कल लगभग 3:30 बजे रोपवे का तार टूटने के कारण और रोपवे टकराने के कारण जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई, कुछ लोग घायल भी हैं और 48 यात्री पर्यटक हमारे फंसे हुए हैं। इस घटना में केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर वायुसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर 46 लोगों को बचाया। घटना के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। सरकार को अब 26 अप्रैल को कोर्ट में जवाब देना है। देवघर के त्रिकुट पर्वत रोपवे में हुए दुर्घटना को लेकर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में जांच के आदेश दिए हैं और इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 26 अप्रैल का समय निर्धारित किया है। इधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार की पूरे मामले पर नजर बनी हुई है, मामले की जांच कराई जाएगी। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। घटना में जो भी जख्मी हुए उनके प्रति मैं गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। आज इस भयावह घटना क्रम में, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रात के 12 बजे भारत सरकार के वरीय पदाधिकारियों के साथ संपर्क साधते हुए देश के सबसे जांबाज जवान गरुड़ कमांडो को नियुक्त किया गया। हमारे आईटीबीपी के जवान, आर्मी के जवानों ने, एनडीआरएफ के जवानों ने इस मोर्चे को संभाला और कई लोगों की जानें बचाई। विपक्ष को तो हर चीज़ में उनको राजनीति करनी है। उनको मानवीय त्रासदी के मामलों में, डिजास्टर में भी वो राजनीति खोजते रहते हैं। हम डिजास्टर में और इस तरह के मामलों में राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ में और एनडीआरएफ की जो टीम है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, उसके साथ में समन्वय बना करके काम कर रही है। उसका प्रतिफल भी नज़र आ रहा है और बहुत सारे लोगों का रेस्क्यू ऑलरेडी कर दिया गया है। 46 को बचा लिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है सरकार की। अब इसके आगे जो फेज में है, कल मुख्यमंत्री
माननीय मुख्यमंत्री भी घोषणा कर चुके हैं कि इसमें उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाएंगे और जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। देवघर रोपवे हादसे पर हेमंत सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है, क्योंकि हादसे के बाद कोर्ट ने भी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार के लापरवाह रवैये से हुआ हादसा? और सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, रोपवे हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन? आज होगी इसी पर बड़ी बहस। इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो सवाल कई सारे हैं, चलिए उनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनंत अमित जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, माफी से पूछना चाहता हूं, दिल पर हाथ रख के बताइए कौन जिम्मेदार है और क्या कार्रवाई अभी तक हुई है सर? क्योंकि 4 लोगों की इसमें जान चली गई है तिवारी जी। देखिए सर, हम निवेदन करेंगे हाथ जोड़कर, ऐसे मामलों में घृणित राजनीति नहीं होनी। ये वो जो रोपवे हादसा हुआ, तकनीकी खराब हुई, उसमें हेमंत जी जाके बैठ के खराब कर दिए। अगर सीमाओं पर हमारे जवान लड़ते हैं और जवान शहीद होते तिवारी जी, आप हैं, कैसी उसमें बात भारत कर के रहे हैं? गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए 4 लोगों की जान चली गई तिवारी जी, देखिए, और 4 2009 लोगों में की- गड़बड़ी हुई थी तो कोर्ट ने कहा है लक्ष्मी अच्छा, नारायण तिवारी जी, सुनिए, और क्या चार- उस घटना से सबक नहीं लिया गया, ये भी कहा सुनिए, कोर्ट ने, स्वतः चार- संज्ञान इस पर लिया है। सुनिए, घटना से थोड़ा सबक गंभीरता लिया दिखाइए जाता है। तिवारी जी, कम से कम आज सुनिए तो। मेरी बात सुनिए, जवाब सुनिए। जहाज क्रैश होता है, कौन जिम्मेवार होता है कि नहीं होता है क्रैश? अरे कौन है, किस कंपनी का है ये किसके अंडर में आता है? देखिए मेरी बात सुनिए आप। पर्यटन मंत्री किसके हैं? देखिए, राज्य सरकार क्या को बात दोष कर रहे हैं तिवारी ठहरा जी? देना, बाल का खाल खींचा जा रहा है। ऐसे मामलों में आपके लिए कोई ये संवेदना घटना नहीं जानी है? चाहिए। आपके लिए छोटी ऐसे घटना हो मामलों सकती में- है लक्ष्मी नारायण जी, देखिए लेकिन हम ऐसे सबके मामलों लिए, में- पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी घटना है अपने आप में। अनंत जी के लिए बड़ी है, इंदुकांत दीक्षित जी के लिए बड़ी है, पूरे झारखंड के लोगों के लिए बड़ी है, क्योंकि 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इसमें। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो उसमें जान खो चुके, गंवा चुके। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। कौन जिम्मेदार है और साथ-साथ- कार्रवाई क्या हुई, ये 2 सवाल है मेरे। देखिए, सरकार की नजर बनी हुई है। जो जांच में दोषी पाए जाएंगे, जिनके लापरवाही के कारण ये घटना हुई, जिसमें तकनीकी खराबी को ठीक किया जा सकता था, नहीं ठीक किया, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये घृणित राजनीति बंद होनी चाहिए। आनंद जी, ये क्या बंद लगता है होनी आपको? चाहिए। ये गिरी हुई राजनीति है। देखिए शंकर जी, क्या सरकार के लापरवाह रवैये की वजह से हादसा हुआ? क्योंकि 2009 में भी कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए उसका भी जिक्र किया कि गड़बड़ी हुई थी 2009 में। क्या उससे कोई सबक नहीं लिया सरकार ने? और इसमें तो बहुत सी चीजें हैं, धीरे धीरे सामने आ रही है, मैं चर्चा में आगे उसमें जोड़ूंगा, लेकिन सबसे पहला कमेंट आपका इस पर चाहता हूं। निश्चित तौर पे शंकर जी, देवघर के त्रिकुट पर्वत से हुए रोपवे हादसे में जिस तरीके से भारत के वायुसेना, भारत सरकार की एनडीआरएफ, भारत सरकार की आईटीबीपी के जवानों ने और वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा और वहां के मुख्य सचिव और भारत सरकार के कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के गृह मंत्री लगातार पिछले 48 घंटे से, जबकि देवघर झारखंड पूरे देश के मीडिया में छाया रहा, पूरा 48 घंटे तक सारे चैनलों ने, आपके चैनल ने भी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाता रहा, लोगों को दिखाता रहा। शंकर जी, ये देश की पहली ऐसी घटना है जबकि 48 घंटे तक हवा में, वायु में लोगों की सांस अटकी रही और वहां की सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी, 24 घंटे तक वहां की सरकार ने सांस, वहां के लोगों का हाल तक जानने का प्रयास नहीं किया। वहां के मंत्री, राज्य सरकार सोई हुई थी, भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उनको क्या 24 घंटा लग गिरी गया, हुई राजनीति बंद करिए। 24 घंटा लग गया। हमारे स्थानीय घृणित राजनीति कर रहे हैं आप लोग। जी वहां पर लगातार 48 घंटे तक वहां पर बैठ के लोगों की सेवा करते रहे, वहां के स्थानीय प्रशासन के संपर्क में लोगों की जान बचाने के लिए। और जहां तक वहां के लोग, जो लोगों की मृत्यु हुई है, उनके परिवार के प्रति हमारी पार्टी संवेदना व्यक्त करती है और उनके परिवार की मुआवजा की मांग करती है और न्यायिक जांच की मांग करती है। शंकर जी, जिस तरीके से आपने बताया, प्रोमो में ही बताया, लगातार ये कह रहा है कि न्यायालय को बीच में आना पड़ा, तो निश्चित तौर पे यदि न्यायालय आया है
तो निश्चित तौर पे घटना बहुत बड़ी है। ये एक्सीडेंट है, घटना नहीं है, दुर्घटना है। तिवारी जी, इसको घटना नहीं बोलिए, दुर्घटना है ये दुर्घटना है। विभागीय मंत्री ने एक शब्दों में संशोधन करिए। शब्दों के उलट फेर से स्थितियां और माने बदल जाता है। तो इस घटना में शामिल है। फिर घटना में निवेदन करता हूँ कि आप दुर्घटना बोले। इस तरह की मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि घटना नहीं, दुर्घटना बोलिए। ये दुर्घटना है, ये घटना नहीं है, दुर्घटना है। तिवारी जी, हम घटना इसलिए कह रहे हैं कि 2 साल से उस रनवे का मेंटेनेंस आपकी सरकार करा पाई क्या? हाँ, नहीं करा। मालूम था, आप कह रहे थे कि सरकार, देखिए भारत में वायुसेना बहुत सारे जेट जो प्लेन है वो प्राइवेट कंपनी का है, लेकिन उसके लिए एक डीजीसीए बना हुआ है। तो डीजीसीए की काम क्या है? भारत सरकार उसकी मॉनिटरिंग कर। अरे भारत सरकार के अंदर है गरुड़ कमांडो, भारत सरकार गरुड़ कमांडो राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं है। आपके सरकार पीठ क्यों थपथपा रहे हैं? 24 घंटा तो कुछ बोले नहीं। कुछ नहीं बोले, हम सो रहे थे। ये सबसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने लगातार संपर्क करके स्थानीय राजनीति बंद करिए, ये घृणित राजनीति है। राजनीति तो आप कर रहे हैं, हम तो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, हम तो वहाँ के लोगों की संवेदना की बात कर रहे हैं, हम तो सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं कि इस तरह की दोबारी घटना किसी भी राज्य में ना हो। आप मुआवजा की मांग नहीं भी करेंगे तो राज्य सरकार मुआवजा देगी। अब कब देगी? 48 घंटे से ज्यादा हो। चलिए ठीक है तिवारी जी, जवाब लेता हूं आपसे। मैं इंदुकांत जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। इंदुकांत जी, सवाल वही है कि जिम्मेदार कौन है। हम भी आज यही सवाल पूछ रहे हैं। तिवारी जी कह रहे हैं कि घटना की जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन कोर्ट ने तो स्वतः संज्ञान इस पर लिया है। कोर्ट ने कहा भाई 2009 में भी गड़बड़ी हुई थी, उससे सबक नहीं लिया गया और घटना दोबारा हो गई। मेरा आग्रह है कि दुर्घटना बोलिए। इंदुकांत जी, शर्म कीजिए। नमस्कार शंकर दत्त जी। अरे बेशर्म तो आप लोग हैं, हम लोग क्या शर्म करें? ठीक है तिवारी जी, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। आपके पास का हरि कीर्तन करने लगते हैं तुरंत। तिवारी जी आ रहा हूँ आपके पास में आ रहा हूँ। दीक्षित जी बोलना थोड़ा, फिर आ रहा हूँ आपके पास। शंकर जी, घटना के लिए जिम्मेदार पूरी व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं 2-3 उदाहरण दूंगा जिससे पता चलेगा कि सिस्टम कैसे चल रहा है इस राज्य में। जहां भी पर्यटन स्थल हैं राज्य में, बड़े पर्यटन स्थल जी, अगर वहां कोई इंटरटेनमेंट की चीज है तो ज्यादातर वो प्राइवेट पार्टीज के हाथ में। और प्राइवेट पार्टीज उसको कैसे मेंटेन करती हैं, क्या करती, जो भी अमित जी कह रहे थे, सही कह रहे थे, उसका प्रॉपर देख रेख हो रहा है कि नहीं, उसमें रिस्क कवरेज ठीक है कि नहीं है, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस स्थिति में चीजें कैसे मैनेज होंगी, इसकी ओर सरकार के किसी भी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है जी। उल्टा मैं बताऊं कि आज एक बयान जारी किया है आपके झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कि जो रोपवे था देवघर में वो बिल्कुल ठीक था और उसके रख रखाव में बाकी चीज में कोई कमी नहीं थी। आप टाइमिंग देखिए कि चूंकि टूरिज्म से जुड़ा हुआ मामला था, प्राइवेट पार्टी चला रही थी जी, जो लोग ऑपरेट कर रहे थे वो लोग जैसे दुर्घटना हुई, कुछ तो टेक्निकल उनको जानकारी रही होगी, पूरे लोग छोड़ के वहां से भाग गए। इस पे टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का या टूरिज्म के लोगों का, अधिकारी का, मंत्री का कोई बयान नहीं आया अभी तक। लेकिन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने स्टेट के अभी बयान शाम को जारी किया है कि वो बिल्कुल मेंटेन था, उसमें कोई खामी नहीं थी। तो खामी नहीं थी तो दुर्घटना कैसे हो गई भाई? कौन है उसके लिए जिम्मेदार? और तो और मैं एक दूसरा उदाहरण दूंगा कि रांची से धनबाद जाने के रास्ते में यहाँ पे आपका हुंड्रू फॉल पड़ता है जी। हुंड्रू फॉल पे घाटी के ऊपर आपके इसी ढंग का एक रोपवे बना करके लोगों को एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पार कराया जाता है। एक दिन संयोग से मैं वहां गया था देखने के लिए कि क्या चीजें हैं जी। तो हमने उससे पूछा कि भाई मैं इस पे अगर लटक के जाऊंगा दूसरी तरफ तो हमारी सिक्योरिटी का क्या है? तो वो एक फॉर्म पे साइन करवा रहे थे एफिडेविट पे कि अगर कोई दुर्घटना होती है, हमारी मौत होती है तो हम खुद जिम्मेदार है। अब आप ये देखिए कि लोग खुद साइन कर करके, जो लोग अति उत्साह में है, एडवेंचर करना चाहते हैं, रिस्क लेने को तैयार है, जा रहे हैं जी। लेकिन क्या इतने बड़े टूरिज्म के स्थान पे जहां पैसा कमाया जा रहा है, टूरिज्म का कोई अधिकारी या कोई भी जिम्मेदार आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने उससे पूछा कि एक केबल पर रेलिंग लगा करके लोग जा रहे हैं यहाँ से वहां, पूरी बीच में घाटी है,
लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर वो केबल टूट गया तो क्या होगा? ऑपरेटर से हमने ऐसे सवाल पूछा, उसने कहा जी इसका कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं। हमने कहा कमाल है, कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, लोग जा रहे थे। लेकिन पता कब चलेगा, अधिकारी नींद से कब जगेंगे? और जो अभी तिवारी जी कह रहे थे कि इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, पता किया जाएगा कैसे हुआ, लोग मर जाएंगे, लोग पता करते रहेंगे। और ये व्यवस्था केवल झारखंड में नहीं, कई राज्यों में कई जगहों पर इसमें की लापरवाही होती है। लेकिन एक उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा शंकर जी। देखिए जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में देश का सबसे बड़ा रोपवे का सिस्टम है, जिसको गंडोला कहते हैं। लगभग 6 से 7 किलोमीटर लंबा है, जो गुलमर्ग से ऊपर अफरबाट तक ऊपर ले जाता है पहाड़ों में, जहां गर्मियों में भी बर्फ मिलता है। पूरे देश और दुनिया के टूरिस्ट आते हैं, वहां जाते हैं। आज तक एक बार भी ऐसी घटना नहीं हुई। और कितनी ट्रालियां हैं और तमाम उसकी मेंटेनेंस होती है, सरकार के अधिकारी वहां रहते हैं और कारपोरेशन बना दिया, वो देख रेख करते हैं। यहाँ तो आपने प्राइवेट पार्टी को दे दिया खाने कमाने के लिए, ठीक है, हो सकता है सरकार को वो कुछ देते होंगे उसके लिए चार्जेस, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि जो लोग आपके अपने हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं? अब आप ये देखिए कि एक जगह इस ढंग का ये एक रोपवे था, जिसको देखने के लिए, जिसको एंजॉय करने के लिए बंगाल से, बिहार से वही लोग मरे भी है, बेचारे फंसे भी हैं। बिल्कुल। तो वो लोग आते थे। अब आपकी अच्छी पब्लिसिटी के बजाय कितनी बैड पब्लिसिटी हो गई कि कोई भी सालों तक वहां नहीं आएगा डर के मारे, या आपके जो भी ऐसी व्यवस्थाएं होंगी वहां लोग आने में कितना भयभीत होंगे। आप क्या करना चाहते हैं? और तो और आप देखिए, मुख्यमंत्री बगल में ही साहिबगंज में थे कल से, और उन्होंने आज बयान जारी किया है कि हमारी पूरी नजर है, हमने नजर रखा हुआ था। वहां वो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे थे। आपके बगल में लगभग 50 लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ इतना करके अपने कर्तव्य की तिश्री कर ली कि हमारी नजर थी, हमने चीफ सेक्रेटरी को बोल रखा था। होना क्या चाहिए था कि पूरे देश में इस ढंग की, अपने ढंग की ये अनोखी घटना थी, जिसमें 50 लोग 2 दिन से आसमान में लटक रहे थे। आप बगल में थे। रांची भी होते तो आपके मुख्यमंत्री के तौर पे दायित्व था, अपने मंत्रियों को लगाते। मंत्री गए अपने काम के, केवल उन्होंने खाना पूर्ति की और चले आए, वहां टिके नहीं। लोग बेचारे वहां लटक रहे थे, उनको खाना पीना सब कुछ सेंट्रल एजेंसीज अरेंज कर रही थी। उसके बाद आप एनडीआरएफ, सेना, एयरफोर्स, गरुड़। और एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा तिवारी साहब, थोड़ा सा इस पर विचार करिएगा। आपने कहा विमान है, दुर्घटना हो जाती है, मशीन है, ठीक बात है, दुर्घटना हो जाती है, लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी तो होगी। पूरी की पूरी टीम वहां से भाग गई, उसका कोई अता नहीं, कोई पता नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, ऐसा तो मतलब अद्भुत है। ठीक है तिवारी जी। और तो और आपने कहा था तिवारी कोई आरोप नहीं किया जाता है। तिवारी जी आपको याद होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब चीजें हुई थी, और बालाकोट का जब भारत ने कार्रवाई किया था, तो केवल अभिनंदन एक कार्रवाई में अटैक करते हुए पाकिस्तानी F-16 का पीछा किया और उनका विमान क्रैश हो गया दुर्घटना से और वो गिर गए पाकिस्तानी टेरिटरी में। तो उनको लाने के लिए सरकार पे पूरी जिम्मेदारी आपने विपक्ष के नाते रखी कि अभिनंदन को कब ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, उसको मुद्दा बनाया। वो तो दुर्घटना थी और वो भी युद्ध क्षेत्र में थी। तो आप ये बात कहें कि ऐसी बातें नहीं होती हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तिवारी जी अब जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल दीक्षित जी ने उठाए। एक तो मुख्यमंत्री का इतना लेट बयान, इसमें क्यों? दूसरा ये है कि आप लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेकिन जो लोग आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या करती है सरकार? शंकर जी, सवाल की झड़ी लगा दीजिएगा और जवाब के लिए 1 मिनट समय दीजिएगा तो मैं चुप लगा दूंगा। नहीं बोलिए, आपको समय दे रहा हूं। मैंने इंदुकांत दीक्षित जी, आदरणीय इंदुकांत दीक्षित जी की बातें सुनी। मैं चाहता हूं कि हमको जानकारी नहीं है, हमको बता दीजिए, हम एकदम मूर्ख व्यक्ति हैं, नहीं जानकारी है कि क्या ये देवघर का रोपवे अभी 2 साल पहले बना या पहले से था? एक। दूसरा, यदि पहले से था तो उसका देख रेख निजी हाथ में था या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उनके अंदर में था? अगर ये पहले सरकार के अंदर थी, आज किसी कंपनी को दिया हुआ है, हमारी सरकार दोषी है, हम क्षमा मांग लेते हैं। एक। दूसरा, यदि 2 साल पहले बना है और उसके पहले वो रोपवे नहीं था, तब तो अकेला दोषी हम फिर क्षमा मांग लेंगे। ये सब बातें स्पष्ट होनी चाहिए। सिर्फ बाल का खाल खींचकर दुर्घटना को घटना कहते और ये कहना कि सारा दोष राज्य सरकार की है, गरुड़ कमांडो आया तो जान तो आप कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी का भी दोष है? देखिए सुनिए, कहने दीजिए तब बोलिए।
कहने दीजिए। आपने पूरी बात सुनी है, आनंद अमित जी का भी और आदरणीय इंदुकांत दीक्षित का। मेरा भी सुन लीजिए ना, मेरा सुनिए, उसके बाद सवाल करिए। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि यदि पहले से थी और अभी सरकार के अंतर्गत थी और हमने प्राइवेट कंपनी को दिया तो हम दोषी। मैंने बार बार निवेदन किया कि जो तकनीकी खराबी होती है वो कब खराब हो जाती है इसका कोई गारंटी नहीं है। घटना को बार बार कह के राज्य सरकार पर दोषारोपण करना। अरे ये तो देखिए तिवारी जी, ये कितना आप आज तो बचाव मत करिए, कम से कम ये देखिए ना, आप ये जिम्मेदारी रख रखाव की किसकी होती है? कंपनी की होती है ना। और उस कंपनी ने समय समय पर अगर वहां पर ये जिम्मेदारी नहीं ली है रख रखाव की, और मैं तो यहां तक देख रहा हूं दीक्षित जी, इसमें आनंद जी बहुत सी चीजें सामने आई है, उसमें यह भी बात निकलकर सामने आई है कि भाई 4 लोगों की बैठने की मानो व्यवस्था, उसमें 6 लोग बिठा दिए गए हैं, है ना, और एक्स्ट्रा ट्रॉली तक लगा दी गई है। ऐसी भी बातें सामने आ रही धीरे धीरे निकलकर। अब तो ये मनमानी जो कंपनियां कर रही हैं उस पर लगाम कौन लगाएगा? हम नहीं बोलेंगे, नहीं कोई जवाब नहीं। बताइए ना, बुलाते ये जो हमको आप क्यों बुलाते हैं? अरे सर आपकी तिवारी जी, तो नहीं बुलाइए, तिवारी जी सुनिएगा नहीं, सिर्फ सवाल बोल करके हमारी बात को बाधित करते हैं। ये हाथ जोड़कर निवेदन है नहीं, आप यदि बुलाते हैं अरे आप सरकार के सहयोगी, सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना, अमित जी से थोड़ी ना पूछूंगा मैं सवाल, दीक्षित जी से थोड़ी पूछूंगा। आप पूरा चलाइए। आप उसको पहले 2009 में लेकर जा रहे हैं, तो सवाल पूछ लीजिए, जवाब देने अरे 4 लोगों की जान गई नहीं गई, बताइए अभी। अरे जवाब सुनिएगा तब ना, लगातार पूछे जा रहे, हम क्या बोलेंगे? बोलिए। मैं ये बार बार निवेदन कर रहा हूं कि पहले तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि घटना शब्द का उपयोग नहीं किया जाए। ये दुर्घटना है, घटना नहीं है। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार, जो आपने कहा कि इसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है, मैं पूछता हूं कि जितने देश में, और ये हम यहाँ के सरकार में है, जो आज के विपक्ष हैं, उनके रख रखाव उनके देखरेख में जो सरकारें चल रही हैं, यदि वो रख रखाव रखते हैं तब तो देश में और प्रदेश में कोई घटना नहीं घटी, कोई दुर्घटना नहीं हुआ। अकेला दुर्घटना का जिम्मेदार हम और हमारी सरकार है। ऐसा नहीं तो कौन जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? ये जिम्मेदारी बीजेपी ले ले? आप कैसी बात करें तिवारी जी? ये जिम्मेदारी हम ले लें या बीजेपी ले ले? आम जनता की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी ना भाई। सरकार हमारी कह रही है कि हम नजर रखे हुए। अरे नजर, हम उसकी जांच करेंगे। आनंद जी अब आप बोलिए। बिना घटना के कोई कार्रवाई नहीं होती है शंकर जी। पास ना हमारे, अरे अब तक तो आपको नजीर पेश कर देनी चाहिए थी तिवारी जी, तुरंत ही। 4 लोगों की जान गई है, गंभीर है मामला। सुनिए, बिना घटना घटे या बिना आप जांच करते रहिए, महीनों बीत जाएंगे। इसीलिए तो कोर्ट को आज कहना पड़ा भाई, कार्रवाई नहीं की कोर्ट ने इसलिए तो कहा तिवारी जी, देखिए स्वतः संज्ञान लिया कोर्ट ने इस घटना पर, और जवाब देना होगा आप लोगों को सरकार। ये पहली बार कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। जब रघुवर दास जी की सरकार चल रही थी तब भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? तिवारी जी अभी इस घटना पर बात हो रही है ना तिवारी जी, इस पर बात कर लीजिए अभी। तो बाल का खाल नहीं खींचिए। मैं कह रहा हूं बार बार कि जिन लोगों ने, जिन पर्यटकों ने जान गंवाई, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, दुख प्रकट करते हैं और ये आश्वस्त करते हैं कि हमारी सरकार जो दोषी होंगे, जिनकी जिम्मेदारी होगी, जिन लोगों ने चूक किया, उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अब आनंद जी को बोलना चाहिए। आनंद जी आप बोलिए। देखिए शंकर जी, इनके पास किसी भी व्यक्ति के प्रश्नों का इनके पास ना जवाब है ना इनकी शर्त। देखिए, घटना कहीं भी घट सकती है, हम मानते हैं, लेकिन जिस तरह की दुर्घटना है, वो निश्चित तौर पर सरकार का फेल्योर है, सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी की वजह से ये घटना घटी है। अगर सरकार अगर दुरुस्त होती। तिवारी जी, आप कह रहे थे ना कि किसने बनाया, अरे कोई भी चीज, कोई किसी को टेंडर दिया था ना, उसके एएमसी की व्यवस्था होती है, ठीक है, वो हर साल एनुअल मेंटेनेंस करना पड़ता है। आपकी सरकार ने भी दिया होगा 2 वर्षों में, क्या दिया या नहीं दिया? अगर दिया तो किस आधार पर दिया? आपके मंत्री जाकर वहां जवाब देते हैं, कहते हैं कि मैं इस कंपनी को दीवार कर दूंगा। अरे आपको तो ये कहना चाहिए कि मैं जांच करूंगा और दोषी पाए गए तो एफआईआर करूंगा। तो सारे आप कंपनी को बचाने का काम कर रहे हैं।
4 लोगों की जान चले गई। 48 घंटे तक छोटे छोटे बच्चे, आपकी सरकार में किसी की जान नहीं जाती है। बैठे हुए थे, हवा में आपकी फूल रहे सरकार थे। में मॉब लिंचिंग नहीं होती है, बलात्कार नहीं होता है, अपराध नहीं होता है, डकैती नहीं होती है, जान दी जाती है, गोली नहीं मारी जाती है। आप राम राज्य चलाते हैं, नहीं हो, इसके लिए आप सरकार क्या राम राज चलाते हैं। इसका जवाब दीजिए कि जो लोग आप राम राज चलाते हैं। सरकार उसको कैसे दंडित करेगी? न्यायालय को आना पड़ा, यानी कि मामला बहुत गंभीर है। बाघ और बकरी को आना पड़ा, मामला बहुत रघुवर जी गंभीर है के और आप सरकार न्यायालय को भी में मानने को तैयार बाघ और नहीं है। बकरी ये एक जगह दुर्भाग्यपूर्ण पानी है। पीता था। आपकी पार्टी और वहाँ की सरकार दोनों इसके लिए दंडित, हमें ऐसा लग रहा है जिस तरीके से आप कह रहे हैं। अच्छा इंदुकांत जी, जाते जाते आखिरी कमेंट में आपसे चाहता हूँ, क्या प्रथम दृष्टया अगर ये पूरा हादसा हुआ है, लापरवाही हुई है, तो सरकार को अभी तक इसमें सबसे पहले तो जो कंपनी है उसका जो लाइसेंस है वो रद्द करना चाहिए, कंपनी को तलब करना चाहिए था, कुछ ऐसे उदाहरण तो पेश करने चाहिए थे दीक्षित जी, जो कि नहीं किए सरकार ने। और ऊपर से तिवारी जी कह रहे हैं कि बाकी राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हो रही। दो चीजें मैं कहना चाहूंगा, चूंकि तिवारी जी ने सवाल उठाया था। देखिए, ये निजी कंपनी ने मेंटेन किया, वही ऑपरेट करते थे, लेकिन मैं उसमें खुद बैठा हूं 2016 में, इसलिए मैं जानता हूं। वहां टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल होता है जो मॉनिटरिंग करता है, और हर राज्य में तिवारी जी ऐसा होता है, जो भी कोई इस ढंग के बड़े प्रोजेक्ट होते हैं चलाता है, बेशक प्राइवेट है, मॉनिटरिंग करने के लिए एक सरकार का अधिकारी होता है। और खास तौर से तिवारी जी, रामनवमी था, इतनी भीड़ थी, एक्सपेक्टेड था कि इस जगह पे लोग आते हैं, ये जानते हैं अधिकारी। तो जो झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बयान जारी कर रहा है, पहले तो उसे ये सफाई देनी चाहिए, उनके अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आपके लोग वहां मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहे थे। जैसे एक एक ट्रॉली में बैठा दिया गया, 4 की सीट थी, 6-6 लोगों को, बच्चों को, और कोई देखने वाला नहीं था। आखिरकार अगर कोई भी अधिकारी होता, कोई प्रशासन होता, इतना भीड़ थी रामनवमी की, तो वो लोग कैसे वहां से मौके से भाग जाते। और अभी तक उनके खिलाफ, दीक्षित जी, और उनके खिलाफ 304 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ है। होगी, कार्रवाई होगी। ठीक है, ये कब होगी तिवारी जी? देखिए, आपको तो अब तक नजीर पेश करनी चाहिए थी, कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप तो लगातार अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आनंद जी आपका भी शुक्रिया, तिवारी जी आपका भी, इंदुकांत दीक्षित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल हम वही उठा रहे हैं, क्या सरकार के लापरवाह रवैये से हादसा हुआ है? जिम्मेदार कौन है? कार्रवाई कब होगी? हर कोई यही सवाल पूछ रहा है। बड़ी बहस में इतना। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।